आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री एकेडमी फॉर यू पे। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग, जिसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज के बारे में। आरंभिक समाज में जो किस तरह आया था, किस तरह समाज बना था, तो इसकी जो शुरुआत थी वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक मानी जाती है। तो इससे पहले जो चैप्टर था उसका भी जो टाइम पीरियड था वो 600 ईसा पूर्व से 600 बीसी तक था, लेकिन उस चैप्टर में हमने आर्थिक व राजनीतिक जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम समाज के बारे में। चलिए देखते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। लेकिन ये जो परिवर्तन हुए थे, इन परिवर्तनों का जो है समाज पर भी प्रभाव पड़ा था। कैसे समाज पर प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी श्रेणियां उभर कर आई, और इसका पता हमें किन ग्रंथों से या किन साहित्यिक परंपराओं से इसका हमें पता चलता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे जैसे आपको पता होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो है कृषि क्षेत्र का विकास होने लगा, लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, व्यापार होने लगा, एक प्रशासन बनने लगा, महाजनपद उभर कर आने लगे। तो धीरे धीरे जो है इस तरह जब लोग बसने लगे तो सामाजिक लोग साथ में रहने लगे, तो समाज में भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो हम समाज में कैसे संपत्ति का बंटवारा होता था, संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार था, इन सब के बारे में, कैसे परिवार था, क्या पितृवंशता थी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग किया जाता है। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। तो जो हमें आरंभिक समाज के बारे में समझना है, उसके लिए जो इतिहासकार है वो ग्रंथों का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ, एक महाकाव्य महाभारत है, जिससे कि हमें उस समय के बारे में, समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत ये एक विशालकाय महाकाव्य है। अब हम इस अध्याय में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इसको लिखने में लगभग 1000 साल लगे, और जो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और इसका जो प्राचीन नाम है, महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है, और इसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। ठीक है, ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, और इनका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था महाभारत का प्राचीन नाम। और इन्हीं से, महाभारत के ग्रंथ से ही हमें पता चलता है कि कैसे जो है समाज में श्रेणियों का उत्थान हुआ था, कैसे कुल में लोग रहते थे, कैसे कितने विवाह प्रचलित थे, इन सब के बारे में हमें महाभारत ग्रंथ से ही पता चलता है। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। ये आपने एक सीरियल के माध्यम से भी टीवी पर देखा होगा कि महाभारत में जो कौरव और पांडव थे, उनका आपसी जो युद्ध हुआ था वो महाभारत में ही इसका वर्णन किया गया है। ये कौरव हैं, जो चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। 5 पांडव थे, जिनमें राजनीतिक सत्ता को लेकर, भूमि को लेकर जो है युद्ध हुआ था, और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब हमने ये पढ़ा था कि महाभारत क्या था। ठीक है, ये एक विशालकाय महाकाव्य मैंने आपको बता दिया है, और इससे हमें आरंभिक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसकी समालोचनात्मक का अर्थ क्या होता है? जो ये टॉपिक है समालोचनात्मक का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में, कि वो कितना, उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, उसका लेखा जोखा देखना, क्या सही है, ये सब चीजों का जो लिखा जाता है, उन सबको उसे समालोचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह महाभारत का भी समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। महाभारत को जो लिखा गया वो भाट सारथी थे। इसके जो मूल लेखक बताए जाते हैं वो भाट सारथी हैं। भाट सारथी कौन होते थे? जो कि युद्ध में जाते थे। ठीक है, रथ में जो सारथी होता था, इसी तरह जो थे वो भाट सारथी थे। तो इन्होंने जो है महाभारत को लिखा था, इसके मूल लेखक माने जाते हैं। तो इस तरह जो इसके और इसका जो संस्करण तैयार किया गया, उसके लिए एक परियोजना तैयार की गई। उस परियोजना के जो नेतृत्व किया वो था V.S. सोथांकर ने। 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. सोथांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, इसके संस्करण के लिए।
ठीक है। इस परियोजना में जो इनका वीएस सोथंकर के साथ साथ और भी जो विद्वान थे वो शामिल थे। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तो सभी विद्वानों ने इकट्ठा होकर ये तय किया था कि सबसे पहले देश के विभिन्न भागों में जो लिपियों में लिखी गई महाभारत के संस्कृत पांडुलिपि हैं उनको एकत्रित किया जाए। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी जाती है। इसको हस्तलिखित पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसको पांडुलिपि कहा गया है। ये समालोचनात्मक संस्करण का एक पृष्ठ है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छे से दे सकते हैं कि इस तरह का संस्करण का जो पार्ट लिखा गया था। तो ये इसका एक अंश मात्र है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। सभी पांडुलिपियों में श्लोकों का चयन कर उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। पूरे उपमहाद्वीप में जब जगह जगह जो पांडुलिपि थी उन सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। फिर उन पांडुलिपियों में देखा गया कि श्लोकों की तुलना कैसे की जाए। तो विद्वानों ने क्या किया कि जिन पांडुलिपियों में समान श्लोक थे उन सब का चयन किया गया, उनका प्रकाशन जो है 13,000 पृष्ठों में उनको जो है खंडों में विभाजित करके लिखा गया। तो सभी पांडुलिपियों में श्लोकों का चयन करके उनका प्रकाशन जो है 13 पृष्ठों में ग्रंथ खंडों में किया गया था। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। तो जो ये कार्य था जो वीएस सोथंकर के नेतृत्व में किया जा रहा था, इस परियोजना को पूरा करने में 47 ईयर लगे थे। सोचो आप कितना लंबे समय था इसको पूरा करने के लिए। इस प्रक्रिया में जो दो बातें सामने आई, इस परियोजना को पूरा करने में जो दो बातें सामने आई, पहली तो थी कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। जो संस्कृत के पाठ थे ना उनके कई अंशों में समानता थी। जैसे कि जो पूरा उपमहाद्वीप था, ठीक है, उपमहाद्वीप में आप ऊपर जाइए, कश्मीर है, नेपाल है, यहाँ से लेकर के और नीचे दक्षिण में जाइए जहां पर कि केरल और तमिलनाडु है, वहां तक जो सभी अंश में उसमें अधिकतर अंशों में जो है समानता प्राप्त हुई थी। तो पहले पॉइंट तो यही है कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। तो आप खुद देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी विद्वानों को वहां पे अंश मिले थे उनमें लगभग सब में समानता थी। सेकंड पॉइंट है कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आने लगे। यानी कि जो अब मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताती हूं। ये देखिए, आप इसको अपना मैप मान लीजिए, ये है कश्मीर, ठीक है, और ये है तमिलनाडु वाले स्थान। तो ये यहां से लेके जितने भी मिली हैं उसमें उन अंशों में समानता है, लेकिन जो ये मिली हैं और जो क्षेत्रीय प्रभेद की मिली हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्रीय प्रभेद की मिली हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ना डिफरेंसेस मिले हैं। ये जो प्रेक्षण मिले हैं इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, जबकि इन अंशों में जो है समानता है जो कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है। लेकिन इसके साथ ही जो ये साइड वाले मैं आपको बता रही हूँ, इस वाले प्रेक्षण में जो है क्षेत्रीय जो डिफरेंस थे वो उभर कर सामने आए। लेकिन जो ये 13,000 पृष्ठों का जो प्रकाशन किया था इसमें आधे से भी अधिक, यानी कि 13,000 में आधे से भी अधिक जो पृष्ठ हैं उसमें क्षेत्रीय प्रभेद की जो है चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो 13,000 में आधे से भी अधिक पृष्ठों में जो है क्षेत्रीय प्रभेद की परिशिष्टियों को लिखा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। महाभारत क्या था? महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और जिसको भारत सारथी ने लिखा है। तो आप इन सबको अच्छी से याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।